Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English class and during this class we shall discuss the fourth part of chapter 18. The name of this chapter Birdwatcher. बच्चों आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 18 का जिसका नाम है बर्ड वॉचर का चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सिरिल एक ऐसा लड़का जिसका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, उसका शौक है पक्षियों के पीछे भागना। और डॉक्टर रॉय एक प्रोफेसर हैं, उन्हें वो जो है विशेषज्ञ हैं पक्षियों पर रिसर्च करने वाले। तो वो डॉक्टर रॉय सिरिल से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि अगर वो अपनी शिक्षा अच्छे से प्राप्त नहीं करेगा तो वो अपने शौक को पूरा नहीं कर सकता। तो डॉक्टर रॉय और सिरिल जो है दोनों एक ऐसे पक्षी को देखने जाते हैं जो पक्षी बहुत ही कम बचे हैं और वो यहाँ पाए नहीं जाते, वो कहीं अलग देश में पाए जाते हैं। तो डॉक्टर रॉय सिरिल के साथ उस पक्षी को देखने जाते हैं। एंड यू कैन सी आल्सो इन दिस पिक्चर दैट दे आर सिरिल जो है डॉक्टर रॉय के साथ खड़ा है। ये डॉक्टर रॉय है और सिरिल साथ में खड़ा हुआ है। डॉक्टर रॉय के पास एक दूरबीन है, इस दूरबीन से ये एक ब्लैक रोबिन है, ब्लैक रोबिन के नेस्ट को देख रहे हैं जहां पर 2 एग्स रखे हुए हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। The next day, Dr. Roy and Cyril woke up before dawn and walked to the oak tree. Cyril was happy because he had Dr. Roy's spare binoculars with him. Means the next day माने अगले दिन डॉक्टर रॉय और सिरिल वोक अप मीन्स जागे बिफोर डाउन यानी वो पहले उड़ गए थे एंड वॉक टू द ओक ट्री और वो उस बरगद के पेड़ की तरफ चलना शुरू कर दिया जहां पर उस पक्षी के अंडे रखे थे। सिरिल वॉज हैप्पी, सिरिल बहुत खुश था बिकॉज माने क्योंकि यह है डॉक्टर रॉयज स्पेयर बिनोक्यूलर्स विद हिम, क्योंकि उसने डॉक्टर रॉय की जो एक्स्ट्रा स्पेयर का मतलब अतिरिक्त बिनोक्यूलर्स थी यानी जो दूरबीन थी उस दूरबीन को डॉक्टर रॉय ने भी पकड़ रखा था। Soon जल्दी ही day broke and the birds began to twitter and stir out of their nest. The black birds also came out. Immediately, Dr. Roy and Cyril focused their binoculars on them. After a while, Dr. Roy cried excitedly, "Hooray, Cyril! They really are black robins! Now climb the tree quickly and look in the nest." Means soon means जल्दी ही day broke माने दिन निकल गया and the birds began to twitter और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। ट्विटर का मतलब चहचहाना या बोलना। एंड स्टीयर आउट ऑफ देयर नेस्ट, स्टीयर का मीनिंग होता है हलचल और वो स्टीयर का मतलब हलचल ऑफ देयर नेस्ट और वो अपने घोंसलों के आगे हलचल उन्होंने मचानी शुरू कर दी। द ब्लैक बर्ड्स आल्सो केम आउट, जो ब्लैक बर्ड्स थी जो काले पक्षी थे वो भी बाहर आ चुके थे अपने घोंसलों से। इमीडिएटली माने जल्दी ही डॉक्टर रॉय एंड सिरिल फोकस्ड देयर बिनोक्यूलर्स, जल्दी ही डॉक्टर रॉय ने और सिरिल ने अपनी दूरबीन को फोकस किया उन घोंसलों पर। ऑन देम मतलब उन घोंसलों पर फोकस किया, उन्हें देखना शुरू किया। आफ्टर अ व्हाइल डॉक्टर रॉय क्राइड एक्साइटेडली, आफ्टर अ व्हाइल मैंने कुछ समय पश्चात डॉक्टर रॉय खुशी से चिल्लाए। एक्साइटेडली का मतलब वो बहुत उत्तेजित हो गए और चिल्लाए, हुर्रे सिरिल जो है उन्होंने कहा कि सिरिल हुर्रे का मतलब उन्हें बड़ी खुशी हुई। दे रियली आर ब्लैक रॉबिन्स, ये तो वास्तव में ब्लैक रॉबिन्स वाले पक्षी हैं जो कहीं नहीं मिलते। नाउ क्लाइम द ट्री, अब पेड़ पर चढ़ो, क्विकली माने जल्दी से, एंड लुक इन द नेस्ट और घोंसले में झांक कर देखो कि घोंसले में आखिर है क्या। सिरिल क्लाइम्ड अप, सिरिल ऊपर चढ़ा। अंकल देयर आर 2 एग्स, अंकल यहाँ 2 अंडे हैं। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। फ्रॉम द ट्री टॉप यानी पेड़ के ऊपर से चिल्लाया कि अंकल यहाँ पर 2 अंडे रखे हैं। यू कैन सी आल्सो इन दिस पिक्चर दैट देयर आर 2 एग्स इन दिस नेस्ट। डॉक्टर रॉय स्माइल्ड हैप्पीली। ही आस्क्ड सिरिल टू क्लाइम अदर ट्रीज, peep into the nest and count the number of eggs in each of them. He noted Cyril's findings in his thick diary. After a few minutes, Dr. Roy said, "Cyril, you must help me save the birds." Save the birds means
डॉक्टर रॉय स्माइल, डॉक्टर रॉय मुस्कुराए, हैप्पीली माने खुशी से। ही आस्क्ड सिरिल, उन्होंने सिरिल से कहा टू क्लाइंब अदर ट्रीज, दूसरे पेड़ पर चढ़ने के लिए। क्लाइंब का मतलब चढ़ना, पीप का मतलब होता है झांकना। पीप इनटू द नेस्ट, और घोंसले में झांकने के लिए कहा। एंड काउंट द नंबर ऑफ एग्स इन ईच ऑफ देम, और उसने कहा कि प्रत्येक घोंसले में उसने उन अंडों को गिनने के लिए कहा। सिरिल से कि इन अंडों को गिनो कितने हैं। He noted Cyril's findings in his thick diary. उसने जो था उन्हें नोट यानी लिखना शुरू कर दिया, जो सिरिल ने उन्हें बताया कि कितने अंडे हैं, उन अंडों के बारे में डॉक्टर रॉय ने लिखना शुरू कर दिया अपनी डायरी में। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, माने कुछ मिनट बाद, डॉक्टर रॉय से, डॉक्टर रॉय ने कहा, सिरिल यू मस्ट हेल्प मी सेव द बर्ड, यू मस्ट हेल्प मी सेव द बर्ड्स, यानी तुम्हें जो है पक्षियों को बचाने में मेरी मदद करनी होगी। सेव द बर्ड्स यानी पक्षियों को बचाना। Yes, what we just saw are the black robins of Chatham Island. Only 5 of them, 3 females and 2 males, are known to be living. They are on Mangere Island, east of New Zealand. Left of themselves, the birds will die without multiplying. And then there will be no more black robins on earth. Means सिरिल ने कहा, यस हाँ बिल्कुल, What we just saw are the black robins of चेतन आइलैंड, यानी चेतन आइलैंड एक द्वीप है, उस द्वीप पर ब्लैक रोबिन्स को देखा गया था। Only 5 of them, उनमें से केवल 5, 3 फीमेल्स, 3 तो उसमें फीमेल्स थी, और 2 मेल्स यानी 2 उसमें स्त्री जाति की थी, और जो उसमें 2 मेल यानी पुरुष जाति के जो पक्षी थे वो वहां पर थे। आर नोन बी लिविंग, जो केवल जिंदा पाए गए। दे आर ऑन मैनगरे आइलैंड, और मैनगरे आइलैंड ईस्ट ऑफ न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड का एक मैनगरे आइलैंड है। लेफ्ट टू देम, जिन्हें छोड़ा गया था। द बर्ड्स विल डाई विदाउट मल्टीप्लाइंग, वो पक्षी जो है बिना उसके, बिना मल्टीप्लाइंग यानी बिना आपस में मिले जुले वो मर जाएंगे, क्योंकि उनकी संख्या कम है। एंड देन देयर विल बी नो मोर ब्लैक रोबिन्स ऑन द अर्थ, और फिर पृथ्वी पर कोई भी रोबिन्स, कोई भी ब्लैक रोबिन्स नहीं बचेगी अगर वो 5 भी मर गए। सो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और इसके वर्ड मीनिंग भी याद करने हैं। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।